बात करते हैं सनफ्लावर की। सनफ्लावर का बोटेनिकल नेम क्या है? हेलियंथेसिनस। फैमिली क्या है? एस्ट्रेसिया कंपोजिटी। क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर 34। ओरिजिन मैक्सिको ओरिजिन। एरिया ऑफ प्रोडक्शन के मामले में पहले नंबर पे कौन सा स्टेट है इंडिया का? कर्नाटका। प्रोडक्टिविटी में इंडिया का कौन सा स्टेट पहले नंबर पे है सनफ्लावर की अगर हम बात करें तो? बिहार। डे न्यूट्रल क्रॉप है, ज़्यादा धूप की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके अलावा जो इसका फोटो पीरियडिज्म मतलब फोटोट्रॉपिज्म है, वो फोटोट्रॉपिज्म जो है हीलियोट्रॉपिज्म है मेनली, जो फोटोट्रॉपिज्म का टाइप है। हीलियोट्रॉपिज्म का क्या मतलब हो गया? ग्रोथ टूवर्ड्स लाइट, लाइट की तरफ जो है ग्रोथ देखने को मिलती है। सन जिस तरीके से अपना डायरेक्शन चेंज करेगा उस हिसाब से सनफ्लावर अपना जो ओरिएंटेशन है वो चेंज कर लेता है। तो इसका जो मेनली डायरेक्शन देखने को मिलता है धूप की तरफ देखने को मिलता है, इसलिए इसे हीलियोट्रॉपिज्म बोल रहे हैं। 45 to 50% ऑयल कंटेंट होता है। फ्रूट टाइप जो है वो अकीन है। इसके अलावा कूल क्लाइमेट फेवरेबल है, लेकिन बहुत ही कम टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। फ्रोस्ट को टॉलरेट नहीं कर पाएगा। किसी भी सीज़न में सोइंग कर सकते हैं। जो सीड का साइज़ है उससे लगभग 2.5 गुना गहराई पर बीज को लगाया जाता है मिट्टी में, डायरेक्ट सोइंग कर दी जाती है। डीप लूमी सॉइल चाहिए जिसका पीएच 6.5 से 8.5 के आसपास होना चाहिए। पीएच की अगर मैं बात करूं, 4.5 के अगर नीचे जाएगा तो इससे क्रॉप फेलियर के चांसेस हैं, इसलिए ऑप्टिमम पीएच जो है मिट्टी का वो 6.5 से 8.5 पीएच होना चाहिए और डीप लूम सॉइल होनी चाहिए। ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। हार्वेस्टिंग के टाइम पर मॉइस्चर परसेंटेज 20% होना चाहिए। सोइंग डेप्थ जो मैंने बताई थी कि सीड के डायमीटर से लगभग 2.5 गुना गहराई पर, तो 3 से 4 सेंटीमीटर की गहराई पर लगेगा। सीड रेट की अगर हम बात करें तो 8 से 10 केजी पर हेक्टेयर सीड रेट जो है देखने को मिलता है इसका। हेड की अगर मैं बात करूँ उसको कैपिटुलम बोलते हैं, जो इसका इन्फ्लोरोसेंस है वो क्या है? कैपिटुलम ही है। स्पेसिंग की अगर मैं बात करूँ एज ए खरीफ क्रॉप के तौर पे अगर लगाओगे तो रो टू रो और प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग 60 बाई 20 सेंटीमीटर की रहेगी। और अगर एज रबी क्रॉप के तौर पे लगाएंगे तो रो टू रो स्पेसिंग रहेगी 45 सेंटीमीटर और प्लांट टू प्लांट रहेगी 20 सेंटीमीटर। ये सनफ्लावर है, ये पूरा का पूरा इसका हेड आपको देखने को मिल रहा है जो कि हम कैपिटुलम बोलते हैं। इसके अलावा ये सनफ्लावर के सीड्स हैं जिनमें 45 से 50% ऑयल कंटेंट है। एक और चीज़ देखें तो सोइंग टाइम जो है इसका, समर में अगर आप एज अ समर क्रॉप के तौर पे लगा रहे हो तो सेकेंड वीक ऑफ फरवरी में लगा सकते हो। एज अ खरीफ क्रॉप के तौर पे लगा रहे हो तो जुलाई के पहले हफ्ते से लेकर के अगस्त के पहले हफ्ते तक लगा सकते हो। एज अ रबी क्रॉप के तौर पे लगा रहे हो तो नवंबर के पहले हफ्ते से लेकर के नवंबर के दूसरे हफ्ते तक आपको सोइंग कर देनी है इसकी।